नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ग्रुप कैप्टन ए के श्रीवास्तव, रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का एक विचार है और उस विचार के माध्यम से आज मैं इस चैनल का पहला वीडियो शेयर करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिनके पास अच्छे और महान विचार होते हैं वे कभी अकेले नहीं महसूस करते, क्योंकि उनके विचार ही उनके सबसे अच्छे साथी होते हैं। उन्हें आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करते हैं, जिससे वे बाहरी एकांत में भी अकेलापन महसूस नहीं करते। दोस्तों, इसके एक एक शब्द को अगर देखें तो उसमें बहुत बड़ा विजडम छुपा हुआ है। आज मैं उन लोगों की बात करता हूं जो उस पीढ़ी के हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिटायर हो चुकी है और इस समय भी ज्यादातर समय अपना सिर्फ घर पर ही बिताते हैं। ऐसे लोगों में मैंने खुद महसूस किया है, एक तरीके से न केवल अकेलापन आ जाता है बल्कि बहुत सारे और भी वे मानसिक सिम्टम्स से वो घिर जाते हैं। कुछ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और कुछ लोग उनमें वो लोअर इमोशंस, लोअर नीड्स ऐसी आ जाती हैं जिनके कारण उनका एडजस्टमेंट, चाहे अपने घर में हो चाहे अपनी सोसाइटी में हो, समाज में हो, वो काफी हद तक प्रभावित होता है। दोस्तों, हमने अपने आप को कुछ ऐसे नॉलेज, कुछ ऐसी स्किल्स से अपने आप को समृद्ध किया जिसके कारण हमें नौकरी मिली, जॉब मिला, या जिसके कारण हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हर चीज का एक समय होता है। धीरे धीरे करके व्यक्ति उस अवस्था में पहुंचता है जब नौकरी से या तो रिटायरमेंट लेना पड़ता है या बिजनेस आपको अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अकेलापन महसूस करना एक हद तक स्वाभाविक है। जब आप पिछली यादों के साथ घर पर रहते हैं कि मैंने अपने इस जीवन में ऐसा किया वैसा किया। लेकिन मित्रों, अकेलापन महसूस करने की एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि हमने अपने आप को वैचारिक रूप से समृद्ध नहीं किया। मेरे आसपास भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। कुछ तो ऐसे बिगड़ गए हैं जिनको अकेलापन या डिप्रेशन, उनकी दवाएं लेनी पड़ती हैं। जिनको नींद नहीं आती है, नींद की दवाएं लेते हैं। और ये स्थिति ऐसा नहीं है कि पिछले एक दो साल से एक दो महीनों तक, है ना, चलेगी। बहुत लंबे समय तक कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो डिप्रेशन या नींद या ऐसी चीजों की दवा खाते हैं जिनके कारण विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक हैं। मित्रों, आज हमारे पास स्वास्थ्य पहले से अधिक बेहतर है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले से अधिक हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम सन 1900 से तुलना करें तो करीब करीब दूनी हो चुकी है। आज वैज्ञानिक सर्वे कहता है कि आज का यानी 2024 लेटेस्ट जो सर्वे हुआ वो कहता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस समय 73.5 ईयर्स है, 73, 73.5 साल औसतन पूरी दुनिया में। अब बात समझने की है कि अगर आपने अपने व्यावसायिक जीवन से संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, या आपको रिटायर कर दिया गया है, 60 वर्ष से ऊपर के आप हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज अगर 73.5 ईयर्स है, इसका एक सीधा सा अर्थ यह है कि आपके शरीर में 60 वर्ष के बाद भी काफी ऊर्जा है। इस ऊर्जा का हम उपयोग कैसे करें,
मित्रों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनसे हमारा जीवन चला है और आगे भी चलेगा, जिनसे हमको अपने जीवन में एक मायने मिले हैं। मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसी चीजों की, जैसे साहित्य है, धर्म है, आसपास के जीवन में घट रही कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके ऊपर किसी भी जागरूक नागरिक का ध्यान जाना चाहिए। हमारा एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक जीवन, व्यावसायिक जीवन से रिटायरमेंट लेने के बाद भी हो सकता है। जरूरत है उसकी तैयारी करने की, और जो लोग पहले ही व्यावसायिक जीवन से रिटायरमेंट ले चुके हैं उनको उन चीजों के प्रति जागरूक करने की, अवेयरनेस करने की। दोस्तों, ये चैनल मैंने इसी विचार को लेकर के बनाया है और इसका एक फिलोसॉफिकल शीर्षक दिया है, चिंतयामि अतः अस्मि। आप में से जिन लोगों ने थोड़ा बहुत मॉडर्न फिलोसफी अगर उसका अध्ययन किया होगा, तो पश्चिम का एक फिलोसोफर है रेने डेकार्ट। ये डेकार्ट का वाक्य है कि कॉजिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। और उसी का संस्कृत अनुवाद है चिंतयामि अतः अस्मि। अस्मि का क्या मतलब होता है कि आपका अपना अस्तित्व, मैं हूं। फिलोसोफर्स ने इसके बड़े प्रमाण ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन सबसे अच्छा अगर कोई, और सबसे सिंपल, सबसे साधारण, सबसे सरल रूप में अगर किसी ने हमें उसके बारे में बताने की कोशिश की है, तो यह डेकार्ट का वाक्य है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई डोंट नीड एनी एविडेंस। अब बात ही चिंतन क्या करता है। चिंतन हमारा मस्तिष्क करता है। अगर हमने अपने मस्तिष्क को कुछ विचारों से समृद्ध नहीं किया, तो आधुनिक जीवन शैली और उसकी जो स्वाभाविक परिणति है, यानी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होना, अकेलापन महसूस करना, या कुछ ऐसी मानसिक प्रवृत्तियों का व्यवहार में आ जाना जिनसे लोगों का स्वयं का अहित होता हो, उनका एडजस्टमेंट प्रभावित होता हो। तो मित्रों, इस चैनल पर हम कभी कभी उन बातों की चर्चा करेंगे जो आपको सुख देंगी, संतोष देंगी। और वो बातें कुछ धर्म की होंगी, कुछ साहित्य की होंगी, कुछ ऐसी घटनाओं की होंगी जिनके प्रति एक जागरूक नागरिक का ध्यान अवश्य जाना चाहिए। दोस्तों, आज मैं सिर्फ इस पहले वीडियो के माध्यम से अपने और इस चैनल के उद्देश्य के बारे में आपको बता रहा हूं। आगे जैसे जैसे समय मिलेगा, वैसे वैसे इन कुछ बातों की चर्चा करेंगे। और विशेष करके मैं जब कुछ अध्यात्म और कुछ धर्म के बारे में बात करूंगा, तो मैं उस धर्म की बात करूंगा जिसका अनुपालन बहुसंख्यक करता बहुसंख्यक जनता करती है, यानी मैं हिंदुइज्म की बात करूंगा। और कुछ उनसे जुड़े साहित्य की मैं बात करूंगा। लेकिन यहां पर मैं एक स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि धर्म के मामले में, धर्म एक बड़ा सेंसिटिव, बड़ा ही संवेदनशील विषय है। और धर्म के बारे में जब लोग बात करते हैं तो अक्सर वो धर्म का एक पक्ष उसको अपने सामने रख करके बात करते हैं। धर्म को एक विद्यार्थी की दृष्टि से बहुत कम लोगों ने देखा है।
जब हम एक विद्यार्थी की दृष्टि से धर्म या स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं तो हमारे पूर्वाग्रह नहीं रहते हैं। हम उनमें से हर पक्ष देखने के लिए और उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। और इस मामले में मेरा विषय रहेगा रामचरितमानस एक काव्य के रूप में। तो मित्रों, इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप जैसे जैसे मेरे वीडियोस आते जाएंगे, आप इस चैनल पर आएंगे, उनको देखेंगे, अपने विचार साझा करेंगे। और ये चैनल कोई मोनोलॉग यानी एक तरफा नहीं रहेगा। इसमें आपके विचारों का, आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। और मैं चाहता हूं कि ये चैनल एक प्लेटफॉर्म बने जिसमें विशेष करके मेरी पीढ़ी के लोग जुड़ सकें और उनको उनकी रुचिकर सामग्री मिल सके, ताकि वो अपने विषाद और अपने अकेलेपन की स्वयं समीक्षा कर सके। इसी के साथ आज के लिए बस, नमस्कार।